हेलो एवरीवन, टेयर टू एस्ट्रॉय पे मैं एस्ट्रॉय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग के टॉपिक से अप्रैल 22 को जो गुरु चांडाल युति योग बना है, उस योग का इफेक्ट प्रभाव हमारी ज़िंदगी में मतलब कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कैसे पड़ने वाली है। ठीक है, तो पहले मैं इस चांडाल योग के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। गुरु जब केतु के साथ होते हैं तब भी इसे चांडाल योग कहते हैं। गुरु जब राहु के साथ होते हैं तब भी उसे चांडाल योग बोला जाता है। तो इस बार गुरु जो है युति क्या है, राहु के साथ। मतलब राहु जो होते हैं वो लोगों को कंपटीशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इल्यूशन क्रिएट करते हैं लोगों के लाइफ में। और गुरु जो है वो है ज्ञान के कारक। ठीक है, जिनके भी बर्थ चार्ट में गुरु उच्च के होते हैं या फिर लग्न में गुरु बृहस्पति होती है, तो वो नो डाउट बहुत आगे चल के ज्ञान प्राप्त करेंगे या फिर ऑलरेडी ज्ञानी है। ठीक है, तो इस बार जब ज्ञान और राहु एक साथ होंगे तो ज़्यादातर लोग हैं जो हो सकता है लिमिटेड ज्ञान प्राप्त करें और उनके लाइफ में बहुत सारी इल्यूशन क्रिएट हो, क्योंकि राहु इल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हो सकता है उनकी अच्छी खासी जॉब, अच्छी खासी बिजनेस रात ही रात में ख़त्म हो जाए, अच्छी खासी रिलेशन रात ही रात में ख़त्म हो जाए। या फिर किसी इंसान की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, आप देख पाएंगे कि जिस सेक्टर से इनको इनकम करना नामुमकिन लग रहा था, उसी सेक्टर से वो बहुत सारे धन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जिस रिलेशन में उनको लग रहा था आगे चल के कुछ नहीं हो सकता, वो रिलेशन अचानक से फुलफिल रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ठीक है, वो बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो बहुत सक्सेस की तरफ आगे जाएंगे। मतलब राहु जो है वो रात ही रात में किसी को राजा और राजा को फ़कीर भी बना सकते हैं, ये सब जानते हैं। तो चलिए, ये जो युति हुई है वो अप्रैल 22 से अक्टूबर 30 तक रहने वाली है, तो मतलब लॉन्ग टाइम में रहने वाली है। तो आने वाले समय में इसका इफेक्ट कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के ऊपर कैसी पड़ने वाली है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इस रीडिंग को करने के लिए मैं इस 2 डेक की यूज़ करूँगी। चलिए देखने की शुरू करते हैं। इसमें मैं राशियाँ भी बताऊँगी आप लोगों को। एंजल यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। अप्रैल 22 को जो गुरु चांडाल युग बना है उसका इफेक्ट कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कैसी पड़ने वाली है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन सो मच, थैंक यू। 3 टाइम शफल एंड देन शादी, नौकरी। मैं 3 बार शफल करके कार्ड लेती हूँ, इसलिए मैं ले रही हूँ। अब लेंगे कार्ड। ठीक है, एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अप्रैल 22 को जो गुरु चांडाल योग बना है उसका इफेक्ट कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कैसी पड़ने वाली है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। कैसी इफेक्ट पड़ने वाली है ज़्यादातर लोगों के लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू। ओके, पहला कार्ड है 3 ऑफ कप। ओके, नाइट ऑफ कप। ठीक है, ओके, और भी कार्ड लेते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कैसा इफेक्ट पड़ने वाली है कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के लाइफ में इस गुरु चांडाल योग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। 2 ऑफ कप। कप की एनर्जी बहुत है, मतलब वाटर साइन की एनर्जी बहुत है यहाँ पे अभी तक। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यस, अर्थ साइन भी है, ईयर सन भी आ गया है हमारे पास। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। चैरियट। मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद आपको डिस्क्राइब करके मैं बताऊंगी इस युति में क्या होने वाला है आगे। ठीक, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स गुरु चांडाल युति के लिए। लास्ट टू कार्ड चाहिए था, 3 कार्ड मिल गया है, हम तीनों ले लेते हैं। 3 of Wands, Swords एंड Knight of Swords एंड आखिर में है 6 of Wands एंड बैलेंस, टेम्परेंस। ठीक है, अब मैं बताती हूँ क्या होने वाला है इसका इफेक्ट। यहाँ पे जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी सिचुएशन बताती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि पहले ही हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हेल्थ को लेके या फिर घर के अंदर किसी की हेल्थ को लेके बहुत टेंस है इस वक्त प्रेजेंट में, और अपनी लाइफ में किसी सेक्टर में बैलेंस को लेके भी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, क्योंकि आपको अभी अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेशन होने लगी है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में अभी जो मुझे जैसा एंजॉय चाहिए वो मेरे पास नहीं है। कुछ लोग किसी की तरफ कोई कमिटमेंट लेके जाना चाहते हो, या फिर किसी से कोई कमिटमेंट पाना चाहते हो। ठीक है, या फिर आपने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, तो बहुत समय से अच्छी जॉब के लिए, अच्छी किसी प्रपोज़ल के लिए, बिजनेस प्रपोज़ल के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोग अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसे वैसे नहीं जाना है, आपको हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आप हार्ड वर्क करने के लिए भी राज़ी हो, लेकिन किसी गलत रास्ते से नहीं। आप हार्ड वर्क करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोग अपनी लाइफ में शादी को लेके टेंशन में है। हो सकता है बहुत आपकी जो उम्र है वो बहुत हो गई है और आपकी शादी नहीं हो रही है, इसलिए आप टेंशन में हो। कुछ लोग अपने घर में अशांति मची हुई है आपके घर में। ठीक है, आपके घर में अननेसेसरी बातों को लेके सबके, आपको ऐसा लगता है कि सबके जो दिमाग है वो गर्म है। आपके घर में सबके दिमाग गर्म है, किसी के साथ कुछ कहने से पहले ही घर के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, कोई गाड़ी का बिजनेस करना चाहते हो, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हो, आउट ऑफ सिटी जाके बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आउट ऑफ सिटी में जाके कुछ सीखना चाहते हो। ठीक है, अदर कंट्री में जाना चाहते हो। कुछ लोग किसी काम को बहुत दिनों से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उस काम को बहुत दिलो जान से चाहते हो, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो, लेकिन आपके अंदर इल्यूशन बहुत है। ठीक है, आपके अंदर इल्यूशन बहुत है। उस काम तक पहुंचने की जो रास्ता है वो रास्ता आपके सामने है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ लोग किसी फ़ोन कॉल की, कहीं पे इंटरव्यू दिए हो, बहुत दिनों से बहुत जगह इंटरव्यू दिए हो, या फिर कोई काम बहुत दिनों से कर रहे हो, उसकी आउटकम के लिए इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, या फिर कोई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हो, बहुत प्लानिंग कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो किसी पॉसिबिलिटी के लिए। कुछ लोग अपने लव लाइफ में परेशान हो, कुछ लोगों को धोखा मिला है जिसकी वजह से आप अपसेट हो। आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ जो है वो रुक गई है। ठीक है, आपका दिल जो है वो टूट गई है। कुछ लोग किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, किसी सिचुएशन से टोटली बाहर निकल जाना चाहते हो, क्योंकि अब वो सिचुएशन आपके लिए बर्डन है। ओके, कुछ लोग किसी की तरफ बैलेंस डिसीजन लेना चाहते हो, बैलेंस सिचुएशन करना चाहते हो, या फिर किसी को मैरिज के लिए ऑफ़र देना चाहते हो। ठीक है, और उस मैरिज को ऑफ़र देने के लिए आपके पास वो प्रॉपर जो चाहिए सिचुएशन आपके पास अभी नहीं है, इसको लेके आप परेशान हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे आने वाले समय में इन सब परेशानियों का आउटकम क्या होने वाली है, इस यूथ का जो इफेक्ट है आपके ऊपर कैसे पड़ने वाली है। 3 ऑफ कप को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लियरिफाई द कार्ड 3 ऑफ कप। ओके, यस, आने वाले समय में अगर इंडिपेंडेंट नहीं थे आप,
जिसकी वजह से आप परेशान थे, अब आने वाले समय में आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये जो परेशानी है आपकी लाइफ में, ये परेशानी आपकी लाइफ से निकल जाएगी, जजमेंट मिलेगी आपको, आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगी। जैसा लाइफ आप चाहते हो वैसा लाइफ आप आगे जी पाओगे। ठीक है, नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप, ओके। जस्टिस आने वाली है। अगर किसी सिचुएशन से आप डरते थे, ठीक है, किसी सिचुएशन से आप डरते हैं जिसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे थे, या फिर कहीं पे बिजनेस करना चाहते हो लेकिन फिर भी आपके पास सभी स्किल्स होते हुए आप डर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इस सिचुएशन में जस्टिस होने वाली है। आप जहाँ भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, जहाँ भी कमिटमेंट देना चाहते हो या फिर कमिटमेंट पाना चाहते हो, आप वो पाओगे। ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो अक्टूबर 30 तक आप देखोगे, आपके लाइफ में ये सब होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है इस युवती का, वो अक्टूबर 30 तक रहने वाली है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, यस, स्ट्रेंथ आने वाली है। आप जिस भी सिचुएशन के लिए आप उदास है, आप अपसेट है, आपके पास सब हो सकता है अभी आपके बेसिक नेसेसरी नीड्स के लिए जो चाहिए आपके पास वो ऑलरेडी है, लेकिन आप चाहते हो उसे और भी बढ़ाना। ठीक है, जिसकी वजह से आप हार्ड वर्क कर रहे हो। आने वाले समय में इस सिचुएशन में स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, आप जो हिम्मत खो रहे हो, हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको वो सब नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में आपको इस सिचुएशन में स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, आपको धीरे धीरे रास्ता मिलने लगेगी, आपको धीरे धीरे रास्ता भी मिलने लगेगी कि आप जो चाहते हो उसकी तरफ कैसे जाए। 2 ऑफ कप को क्लैरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू एंजल्स। ओके, यस, ओके। देखिए, शादी का कार्ड है। मैंने कहा था शादी को लेके प्रॉब्लम है। जो लोग अपनी शादी को लेके बहुत चिंता कर रहे हो, शादी में प्रॉब्लम है या फिर शादी नहीं हो रही है जिसकी वजह से आप टेंशन में हो, आने वाले समय में आपकी शादी में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो जाएगी, अगर शादी में प्रॉब्लम है तो शादी बैलेंस होने वाली है। ठीक है, अगर किसी को शादी के कमिटमेंट देना चाहते हो तो वो भी होने वाली है। मतलब ओवरऑल सिचुएशन शादी में, शादी को लेके जो भी प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के लाइफ में वो ख़त्म होगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, यस, ओके। आपके जो घर के अंदर प्रॉब्लम है, जहाँ पे अननेसेसरी झगड़ा हो रहा है या फिर जो भी अशांति मचा हुआ है आपके घर के अंदर, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा और समय लगेगा सब कुछ बैलेंस होने में। आपकी लाइफ में जिस भी सेक्टर में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है या फिर अननेसेसरी झगड़ा हो रहा है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। निकल जाओगे आप इस सिचुएशन से, मगर थोड़ा सा टाइम फैक्टर की बात है यहाँ पे। चैरियट को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। और मैंने राशियाँ नहीं बताई है, ठीक ना। तो यहाँ पे अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है और वाटर साइन भी है। ठीक है, सभी साइन है यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी कार्ड्स है। चैरियट को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू। ओके, न्यू बिगिनिंग का कार्ड। यस, जहाँ भी आप जाना चाहते हो, जहाँ भी आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हो या फिर बाहर किसी कंट्री में जाके कुछ नया शुरू करना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, उस आने वाले समय में वो भी आप कर पाओगे। ठीक है, इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए अगर आप किसी से मदद चाहते हो तो आपको मदद भी मिलने वाली है। किसी से हेल्प मांगोगे बिजनेस के लिए, तो मनी के लिए अगर कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको चाहिए, उसके लिए आप किसी से हेल्प मांगते हो तो वो भी मिलेगी। अगर अदर कंट्री में जाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, वो चाहते हो किसी से, तो आपको वो भी मिलेगी। 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू।
फोर ऑफ कप को क्लैरिफाई करें। ओके, यस, ओके। देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था, सभी के लिए जो युति बनी है वो सभी के लिए अच्छा नहीं होगा या फिर सभी के लिए बुरा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन निकल के आई है फोर ऑफ कप के लिए, मतलब आप कुछ चाहते हो लेकिन आपके अंदर इल्यूशन भरी है। मतलब देखिए, आंखें बंद है, आप इंडिसिशन की एनर्जी में है, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस सिचुएशन के लिए, जिस सिचुएशन के प्रति इमोशनल बॉन्ड फील करते हो उस सिचुएशन को जीत पाओगे। सॉरी, ठीक है, आपको इल्यूशन से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में भी आप इस सिचुएशन में अपसेट रहने वाले हो। ठीक है, आपको इल्यूशन से बाहर आना पड़ेगा। फोर ऑफ कप की एनर्जी है और राहु का जो नंबर होता है वो है 4। हो सकता है आपके जो बर्थ चार्ट में है उसमें राहु का कोई योग है, जो कोई दोष होगा राहु का, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट होने वाली है आने वाले समय में। तो ये अवेयर रहिए, किसी भी इल्यूशन में मत पड़िए। जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है उसको थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। ठीक है, सुनी सुनी बातों को लेके खुद से समझ के कोई डिसीजन मत लीजिएगा। फोर ऑफ कप है और राहु का नंबर भी 4 है, तो आपकी बर्थ चार्ट में राहु का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। पेज ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू, यस, ओके। अब जो अगर आप किसी सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते हो और किसी सिचुएशन में स्टक हो इसलिए इंतज़ार कर रहे थे, तो आने वाले समय में आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। अगर आप पावरफुल सिचुएशन में आना चाहते थे, मतलब आप चाहते थे कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी पे मनी हो, आप वेट कर रहे थे, किसी को कुछ देना चाहते थे या फिर सोसाइटी के लिए आप ओपन माइंड से कुछ करना चाहते थे, लोगों को कुछ देना चाहते थे, लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसके बारे में आप सोच रहे थे, तो आने वाले समय में ये सब आप कर पाओगे। ठीक है, आप अगर ठीक से अभी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले पा रहे थे, तो आने वाले समय में आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छी तरह निभा पाओगे। जिस भी सिचुएशन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, जैसा भी चाहते हो वैसा ही सिचुएशन क्रिएट होगी आपके लाइफ में, स्टेबिलिटी आएगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। यस, अगर आपकी विश थी कि आपकी लव लाइफ में या फिर शादीशुदा लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे और आपकी विश थी कि एक सिचुएशन ख़त्म हो जाए, तो आने वाले समय में आपकी विश जो है वो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, आपकी विश जो है वो कंप्लीट होने वाली है, एक सिचुएशन ख़त्म होने वाली है और आपकी लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ठीक है, ये जो भी होगा अप्रैल 22, अप्रैल मंथ तो ख़त्म है, अक्टूबर की 30 तक बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत कुछ होने वाली है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके, सन की एनर्जी है। ओके, मतलब हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन है, मैं एक एक करके बताती हूँ। ठीक है, हो सकता है आप ऐसी नौकरी कर रहे थे, ऐसी जॉब कर रहे थे जो जॉब आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको आपकी फैमिली के लिए बाउंड होके ये जॉब करना पड़ रहा था। आपका पैशन कुछ और है और आपको करना पड़ रहा था कुछ और, क्योंकि आपके ऊपर है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। कार्मिक पार्टनर के साथ आप मैरिड है, आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी है और उस सिचुएशन में बहुत झगड़े हो रहा है, लेकिन आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि आप दोनों के बच्चे हैं, लेकिन आप दिल से चाहते हो इस सिचुएशन से निकल जाए। ठीक है, इस सिचुएशन में और एक सिचुएशन आती है यहाँ पे, और एक एनर्जी मुझे फील हुई है
यहाँ पे कुछ लोगों की कोर्ट केस भी चल रही है, ठीक है। कहीं पे झगड़ा हुआ है, जिसके बाद आपके तरफ कोई केस हुआ है, जिस केस को लेके आप बहुत परेशान हो। आप चाहते हो वहाँ पे आपको जजमेंट मिले, आप ऑथोरेटिव डिसीजन ले पाओ और इस सिचुएशन से आप निकल पाओ। तो 3 सिचुएशन यहाँ पे है। जो भी सिचुएशन है, आने वाले समय में आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, क्योंकि सन की एनर्जी, ठीक है, सन की एनर्जी है। आप जैसा चाहते हो वैसा ही कर पाओगे, इस सिचुएशन से आप निकल जाओगे। अगर आप कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हो, तो आप चाहते हो डिवोर्स हो जाए तो वो होगी। अगर आप किसी केस से बाहर निकल जाना चाहते हो तो वो होगी। अगर आप अपने मनपसंद जॉब करना चाहते हो, जिसके लिए आप बहुत पॉजिटिव हो, तो वो भी आपको मिलेगी, उसके तरफ भी आप जा पाओगे आने वाले समय में, ठीक है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें एंजल्स, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। यस, ओके। आने वाले समय में हो सकता है कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए, परेशान हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगे आपकी ज़िंदगी थोड़ा सा दब गई है, आप जैसा चाहोगे वैसा जी नहीं पाओगे। आइसोलेशन की एनर्जी है, अनसेटिस्फेक्शन की एनर्जी है, मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाओगे, ठीक है। एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है आपके घर के अंदर कोई है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है और आप उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बाउंड है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा कि आपको बाउंड लगेगा ये सब, ठीक है। तो ये जो समय है, ये समय आपको पार करना ही पड़ेगा। या फिर नंबर क्या निकला है देख ली, 10 का नंबर है, 9 एंड 10 का नंबर है, मतलब कोई कंप्लीशन होने वाली है, ठीक है। कोई साइकिल है, कोई कार्मिक साइकिल है जिसके अंदर आप अभी हो और उसका कंप्लीशन होने का रास्ता ये है, ठीक है। 6 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, ऐसे नहीं आना है। 6 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे बर्थ चार्ट में जो मैंने यहाँ पे कहा, कोई कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक साइकिल, इसका जो हमको जो मिलता है ना, ट्रिगर मिलता है, वो ट्रिगर हमको किसके द्वारा मिलता है? डिवाइन के द्वारा तो मिलता है। वो मिलता है जो राहु, केतु, शनि, कहते हैं ना कि तुम्हारे बर्थ चार्ट में शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, तो उसी के इफेक्ट से हमारा कर्मा रिलीज होती है। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है, यहाँ पे कोई साइकिल आपकी कंप्लीशन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 9 और 10 की एनर्जी थी। इस कार्ड में जिसको मैंने 4 कहा और जिन्हों को मैंने ये कहा, आप लोगों की अगर बर्थ चार्ट है तो आपके आसपास कोई एस्ट्रोलॉजी है तो आप उनके साथ कांटेक्ट करें, ठीक है। लोग देख सकते हो, यस। अगर आप बहुत दिनों से किसी चालाक व्यक्ति के लिए अपने काम में परेशान थे, ऑफिस में परेशान थे, या फिर घर के अंदर परेशान थे, जो आपकी कार्मिक पार्टनर हो सकती है या फिर कोई कार्मिक रिलेटिव हो सकती है जो बहुत ही एब्यूसिव है, जिनकी जो हो सकता है आपके घर में आके, कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, ये सब मैं सब मानती नहीं हूँ पर होते हैं, ठीक है, होते हैं। डिवाइन होते हैं तो डेविल भी होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ किया है जिसके बाद आपके घर की बैलेंस बिगड़ता है, कुछ ना कुछ होता है, घर के अंदर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, बना बना हुआ काम बिगड़ जाता है और आप परेशान हो जाते हो। ऐसी सिचुएशन अगर है तो ये सिचुएशन भी बैलेंस होने वाली है। आने वाले समय में आपकी जितनी भी कॉन्फिडेंस ख़त्म हुई है वो सारी कॉन्फिडेंस आपको वापस से मिलेगी, ठीक है। स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। अगर किसी ने आपके घर में ब्लैक मैजिक करके रखा है तो वो ब्लैक मैजिक भी ख़त्म होने वाली है। वो ब्लैक मैजिक ख़त्म होने की समय आ चुकी है। टाइम कितना है? यस, वो ब्लैक मैजिक ख़त्म होने की भी समय आ चुकी है। मैं इस डेक से देखती हूँ क्या आने वाली है आने वाले समय में।
एंजल डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए अप्रैल 22 को जो गुरु चांडाल योग बना है उसका इफेक्ट ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कैसे पड़ने वाली है, क्या क्या होने वाली है आने वाले समय में लोगों की लाइफ में, कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में। थैंक यू। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर कोई किसी सिचुएशन को बहुत डीपली पकड़ के रखा था या फिर आपको लग रहा था कि सिचुएशन में आगे बहुत कुछ होने वाला है, आपने पकड़ के रखा था, तो आपको आने वाले समय में ऐसा फील हो सकता है कि इस सिचुएशन से मुझे अब कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है, और आप उस सिचुएशन को छोड़ने वाले हो, ठीक है, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे आप टोटली। यू ड्रीम नीड प्रैक्टिकल प्लान। अगर आपने कोई ड्रीम देखा है, ये जो कार्ड है, ठीक है, अगर आपने कोई ड्रीम देखा है तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप आने वाले समय में वो प्रैक्टिकल प्लान बना पाओगे, आपके लिए वो रास्ता डिवाइन ओपन करने वाले हैं, ठीक है। इस जो मैंने कहा, राहु क्या करते हैं, रात ही रात में आपको राजा भी बना देते हैं, राहु क्या करते हैं, रात ही रात में आपको फ़कीर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वही है, यू ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान। आप प्रैक्टिकल प्लान करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे और आगे भी बढ़ोगे, ठीक है। जस्ट किसी के लाइफ में इल्यूशन क्रिएट ना हो। प्रॉस्पेरिटी लाइस ए है, जो मैंने अभी कहा वही आ गया। प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, एबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। टॉरस, ये जो राशि आई है यहाँ पे वो टॉरस के लिए है, टॉरस के लिए, जितने भी टॉरस हो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ठीक है। यू ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान, ये भी टॉरस में है। ओके, थैंक यू। एक्यूरियस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप जिस सिचुएशन में रहते थे उस सिचुएशन, अभी अगर आप सिचुएशन में आपको ऐसा लगता था कि मैं रह रहा हूँ लेकिन मुझे रहना नहीं है, आने वाले समय में इस सिचुएशन से आपको प्यार हो जाएगा, आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाओगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते थे तो आने वाले समय में आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाओगे, अगर किसी सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है और आप जानते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ की टू योर सक्सेस। बहुत सारे लोगों के लाइफ में कॉन्फिडेंस वापस से आने वाली है। मैंने अभी जो कहा, कॉन्फिडेंस सिचुएशन में कॉन्फिडेंस वापस से आने वाली है। इस कॉन्फिडेंस की वजह से आपके लाइफ में सक्सेस भी आएगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके। अपने पास्ट को भूल जाइए, याद रखिए, पास्ट आपको पकड़ के ना रखे, क्योंकि अभी आपको आगे बढ़ना है। लास्ट वन कार्ड एंजल्स, यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर किसी के लिए, किसी घर वाले के लिए या फिर अपनी लव लाइफ को लेके बहुत टेंशन कर रहे हैं आप, तो टेंशन मत कीजिए, ये सेफ में है, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, थोड़ा सा समय लीजिए, अपने साथ समय बिताइए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो आप रेस्ट लीजिए। तो ये है मेरी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग टॉपिक्स अच्छी लगी है तो ज़रूर से मेरी रीडिंग को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट के अंदर से कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, तो मैं ऐसे कमेंट के अंदर से किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर किसी को मेरे साथ कांटेक्ट करना है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो रीडिंग मैंने किया है, ये रीडिंग का इफेक्ट अक्टूबर 30 तक रहने वाली है। तो ईश्वर करे सभी के लाइफ में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे है वो सब आप लोगों के लाइफ में क्रिएट हो पॉजिटिव एनर्जी, और जितनी भी जो भी नेगेटिव एनर्जी मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिखा है वो उसको महाकाल जाने, प्रभु उनको रक्षा करे। हर हर महादेव, जय महाकाल। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस रीडिंग को लाइक शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।